सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स और सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये वीडियो देख लें, इंशाल्लाह इंटरव्यू पास हो जाएगा। क्योंकि जो इंटरव्यू होता है, मेरे दोस्त लोग जो हैं वो इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं और जो मिस्टेक्स, जो जॉब सीकर्स, जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने आए होते हैं, वो जो मिस्टेक्स करते हैं वो आपने नहीं करनी। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या मिस्टेक्स होती हैं। उसके अलावा जी क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन मोस्टली जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में कौन से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपने क्या आंसर्स वगैरह देने होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बाकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, आपने कैसे प्रिपेयर करना है इंटरव्यू, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा नाम फरहान अब्बासी है और आप ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आप अगर इस यूट्यूब चैनल फरहान अब्बासी को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की जो वीडियोस हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन और जॉब्स के रिलेटेड, डेली जॉब्स और वॉक इन इंटरव्यूज वगैरह के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करो, क्या देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो इसको। बहरहाल जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सबसे पहला क्वेश्चन होता है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू हो या तो कोई भी किसी किस्म का इंटरव्यू हो, उसमें सबसे पहले जो चीज आपको पूछी जाती है वो होती है जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये दूसरी तरह से, एक और तरह से ये भी पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जैसे मैं इंटरव्यूअर हूं, मैं आपको इंटरव्यू ले रहा हूं, तो मैं आपको पूछूंगा, आपका नाम फॉर एग्जांपल बिलाल है, तो मैं कहूंगा बिलाल कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। या तो मैं बोलूंगा बिलाल कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इस तरह ये भी बोलते हैं कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसमें आपने जो वो अपनी डिटेल्स बतानी होती है। इसमें कुछ मिस्टेक्स मैंने पहले ही बताया था कि कुछ मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं कि अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब प्रॉपरली आप आंसर नहीं देते जो उसको चाहिए होता है ना। टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में जो वो जानना चाह रहा होता है वो एक्चुअली आप उसको नहीं बताते, आप कुछ और बताकर जो आंसर है वो उसको गोलमोल कर देते। उसमें इफेक्ट क्या पड़ता है, उसके बाद वो आपको मुश्किल क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाता है। और अगर ये आंसर जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ है, ये पहला आंसर ही आप अच्छे से दे देंगे ना, तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और वो जो आपको सिलेक्ट करने के चांसेस हैं और जो इंटरव्यू आपको सिलेक्ट करेगा उसके चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी अबाउट योरसेल्फ में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अपनी एजुकेशन, ठीक है, अपना नाम के बाद जी अपनी एजुकेशन, जो क्वालिफिकेशन होती है उसके बारे में बात करनी होती है। फिर आपका जो जॉब नॉलेज है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के बारे में अगर नॉलेज है तो उसके बारे में शेयर करेंगे, या तो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में आप बात करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो आपने बताना होता है। और उसमें और भी अच्छा हो जाता है जब आप एक्सपीरियंस जब बताते हैं तो उसके बाद अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं। यानी आपने 2 साल किसी कंपनी में काम किया है तो उसमें आपने क्या अचीवमेंट्स हासिल की, यानी कोई डिप्लोमा लिया है, सर्टिफिकेट लिया, या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लिया है, या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड लिया, या बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड लिया, या किसी तरह का भी। अगर इसमें आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आपने वो जो जॉब आपने की है 2 साल, उस दौरान आपने क्या सीखा है वो आपने मेंशन कर देना है। मतलब जो काम आपका था, सीखा क्या, आपका जो काम था। फॉर एग्जांपल आप अगर सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योर द प्रॉपर्टी एंड प्रेमिसेस, यानी कि आपने प्रॉपर्टी और प्रेमिसेस को सिक्योर किया, यानी जिस जगह पे आप काम कर रहे थे उस एरिया को सिक्योर किया, तो उसके बारे में आप डिस्कस कर दे, थोड़ा बहुत अपने पास से बोलते। उसके बाद जी एजुकेशन होगी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो गया, आपकी अचीवमेंट्स वगैरह होगी। ये सारी चीजें जब आप बताएंगे तो उसके बाद जी वो इंटरव्यू लेने वाला बोलेगा हाँ यार इसको तो कुछ ना कुछ पता है, मतलब जिस जॉब के लिए वो हायर कर रहा है, जिस पोजीशन के लिए, उस पोजीशन के बारे में इसको, मतलब वो सोचेगा कि इस बंदे को जो थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा एक्सपीरियंस है। उसके बाद वो आपको बाकी क्वेश्चंस पूछेगा। उसमें जी दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज सिक्योरिटी, या कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट सिक्योरिटी, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड, और व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड। तो व्हाट इज सिक्योरिटी जब आपको पूछता है तो इसका आंसर सिंपल होता है, वो आप लोगों ने रटा भी लगाया होगा कि सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्रेमिसेस। यानी कि सिक्योरिटी जो है वो नाम है लोगों की प्रॉपर्टीज की हिफाजत करने का, लोगों की और प्रेमिसेस की हिफाजत करने का नाम, इसको कहते हैं जी सिक्योरिटी। तो इंग्लिश में अगर पूछता है तो आपने कहना है कि सिक्योरिटी इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्रेमिसेस, कि सिक्योरिटी जो है ये सारी चीजों का नाम है। तो इन सिक्योरिटी फील्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि एरिया के सिक्योर करना, उसकी जो जिम्मेदारी पूरी होती है वो आप बता सकते हैं। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आपको पूछता है, सिक्योरिटी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में फिजिकल सिक्योरिटी भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी भी होती है, तो इस तरह की टाइप्स आपने बता देनी है। उसके बाद वो आपको फायर के बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर आप किसी गल्फ कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें वो डेफिनेटली पूछेगा फायर के बारे में, क्योंकि वहां पर काफी बिल्डिंगें जब होती हैं, बिल्डिंगों में फायर सिस्टम्स लगे होते हैं,
तो फायर के बारे में वो जानते हैं, क्योंकि फायर जो है वो मोस्ट डेंजरस थिंग है। अगर बिल्डिंग में लग जाएगी तो आपको प्रोफेशनली कंट्रोल करना उसको नहीं आता, तो आपके लिए मसला हो सकता है, बिल्डिंग पूरी जो है वो जल सकती है, उसमें लोग भी खतरे में जा सकते हैं, लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है। तो जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, सिक्योरिटी जो डिप्लॉय किया गया उस बिल्डिंग में, उसको अगर सारा नॉलेज होगा तो वो बिल्डिंग को सिक्योर कर सकता है, या कोई फायर इंसिडेंट है उस पर काबू पा सकता है। तो आपको पूछता है व्हाट इज फायर, तो आपने कहना है जी कि फायर इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से भी, हीट से भी और फ्यूल से भी आग बनती है, यानी फायर मिलाप का नाम है हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन का। तो किस तरह से फायर बनती है? इलेक्ट्रिक फायर भी होती है, कितनी किस्में होती हैं, इलेक्ट्रिकल फायर होती है, फिर जी ऑयल से फायर लग सकती है, फिर लकड़ी से जो वुडन फायर होती है उससे लग सकती है, या केमिकल वगैरह से आग लग सकती है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंटरव्यू में जाने से पहले कोई भी पूछ सकता है। उसके बाद जी आपको एक और चीज पूछता है, ये जो है वो सीसीटीवी पूछते होते हैं कोई कोई, क्योंकि उनको ज्यादातर जो है वो इंटरव्यू लेने वाले, एक चीज आपको मैं बता दूं, मजे की बात यह है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है उसमें से 100 में से तकरीबन 80% बंदे जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं और सब कुछ पता होता है उनको, और बाकी जो है वो प्रमोशन ली होती है। जैसे ही आपकी प्रमोशन होगी तो कंपनी आपको बोलती है जाओ जी जाके इंटरव्यू लेके आओ लोगों के, या तो जाओ जाके रिक्रूटमेंट करके आओ, या तो जाओ जाके हायरिंग करो बंदों के। तो उनको भी हमारी तरह ही पता होता है। तो उसमें यह है कि जब आप उनके क्वेश्चंस खत्म हो जाएं तो वो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं। अभी वो आपको पूछ सकता है व्हाट इज सीसीटीवी स्टैंड्स फॉर। सीसीटीवी है जी क्लोज सर्किट टेलीविजन, यानी जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, फुटेज वगैरह आपको जो लाइव मॉनिटरिंग वगैरह करनी होती है बिल्डिंग की, क्योंकि हर बिल्डिंग में सीसीटीवी ऑपरेटर्स भी होते हैं जिसमें कैमरे लगे होते हैं। तो सीसीटीवी ऑपरेटर्स जो है वो कैमरों से मॉनिटर करते हैं, और कोई भी इलीगल एक्टिविटी है या कोई भी अबनॉर्मल एक्टिविटी है वो बताते हैं जी अपने सुपरवाइजर या कंसर्न जो सिक्योरिटी ऑफिसर डिप्लॉयड होता है वहां पे, उसको बताते हैं। तो सीसीटीवी स्टैंड फॉर क्लोज सर्किट टेलीविजन, ये आपको बता देना, ये आपने बता देना। फिर आपको बोलेगा जी एक्सेस कंट्रोल क्या है, व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल। देखिए जी एक्सेस कंट्रोल मेन किरदार अदा करता है, अगर आपको समझ आ जाए, आपको समझने की जरूरत है इसमें, क्योंकि आप अगर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं किसी भी गल्फ कंट्री में या किसी भी कंट्री में, आप वेस्टर्न कंट्री में जाएं या गल्फ कंट्री में जाएं, तो जो एक्सेस कंट्रोल है वो मेन रोल प्ले करता है यहाँ पे, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल से ही आप बिल्डिंग में ऑथराइज एक्सेस और अनऑथराइज एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल, व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल, तो एक्सेस कंट्रोल इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू द ऑथराइज्ड पर्सन एंड रिस्ट्रिक्ट एक्सेस फॉर अनऑथराइज्ड पर्सन। आसान जवाब ये है कि एक्सेस कंट्रोल इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू द ऑथराइज्ड पर्सन एंड रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन। इसका जवाब मैं आपको तफसील समझा दूं कि जो एक्सेस कंट्रोल होता है, बिल्डिंग में आप बाहर खड़े हैं अगर रिसेप्शन में, तो रिसेप्शन में जब कोई बंदा आएगा तो उसकी आप अपॉइंटमेंट्स चेक करते हैं, या तो कोई किसी से मिलने आए तो आप चेक करेंगे कि किससे मिलने आए, इसकी मीटिंग है या नहीं। कई बार ये होता है कि बंदा कहता है मुझे मिलना नहीं है जी, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, या ये बंदा मेरी जगह पे या मेरे घर पे या मेरे ऑफिस में अलाउ नहीं है, तो आप उसको रोक लेते हैं, आप एक्सेस कंट्रोल करते हैं कि ये बंदा ऑथराइज नहीं है, क्योंकि इसको अप्रूवल नहीं है, इसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, या तो इसके पास परमिशन नहीं है, तो इसलिए आप जो है वो रोक लेते हैं। उसमें गाड़ियां भी होती हैं, ठीक है, जो आप गाड़ियां जो कंट्रोल करते हैं, गाड़ियों का एक्सेस, एंट्री और एग्जिट रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करते हैं, गाड़ियों के एक्सेस देना, उनको रोकना, वापस भेजना या एंट्री देना, ये सारी चीजें भी एक्सेस कंट्रोल में आती हैं। तो उसमें यह है कि वो एक्सेस कंट्रोल होता है कि जब गाड़ी आपके पास आए तो आप उसको सारी डिटेल्स पूछें जी, किसके पास जाना है, क्यों जाना है, गाड़ी का नंबर आप लिखेंगे, गाड़ी का मेड लिखेंगे, गाड़ी का कलर लिखेंगे। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपका सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू होता है उसमें मोस्टली ये चीज भी पूछी जाती है कि आपको गाड़ी का नंबर बताएंगे, तो बोलेंगे जी ये नंबर जो है, 2 मिनट बाद आपको पूछेंगे मैंने आपको नंबर बताया था, वो नंबर क्या है। एक बार जो है पहले, मतलब एक बार नहीं कई बार जो है वो लड़कों से ये चीज पूछी गई है। दूसरा चीज ये होती है कि गाड़ियां दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि ये गाड़ी कौन से मॉडल की है ये बताएं। ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है कि बंदा अगर एक्सेस कंट्रोल में डिप्लॉय होता है तो उसको पता होना चाहिए कि उसके पास रोल्स रॉयस आई है या इन्फिनिटी आई है या मजदा आई है या टोयोटा आई है, जो गाड़ी आई है तो उसका पता होना चाहिए कि ये टोयोटा का मॉडल है, ये मजदा है, ये रोल्स रॉयस है, ये बेंटली है, ये बुगाटी है या कुछ भी है। तो ये चीजें भी मतलब ध्यान में रखने वाली होती हैं। तो एक्सेस कंट्रोल का आपको समझ आ गया। उसके बाद जी वो आपको फायर के बारे में पूछता है, तो फायर की कितनी किस्में होती हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो उसमें आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, आपका दिमाग भी चेक करते हैं। तो उसमें आपको ये भी पूछते हैं कि अगर आप ड्यूटी पे हैं और वहां पे आग लग गई तो आपने क्या करना है, तो आपका एक्शन टेकन क्या होगा। देयर इज फायर इन योर ड्यूटी प्लेस, व्हाट यू विल डू। पहले आपने जो है डेफिनेटली फायर अलार्म एक्टिवेट करना है, बंदों को एवैक्यूएट करना है, यानी जो बंदे अंदर मौजूद हैं उनको बिल्डिंग से निकालना है। उससे पहले जो है वो
आपने जो वो सिविल डिफेंस को कॉल करना होता है। जब आप फायर अलार्म दबाते हैं ऑन द सेम टाइम आपको सिविल डिफेंस कॉल करनी होती है ताकि वो आ जाए और आग पे कंट्रोल पा लें, क्योंकि आप जो फुली ट्रेन नहीं होते। ट्रेन डेफिनेटली आप होते हैं, पर यह कि आपके पास इक्विपमेंट्स वो नहीं होती जैसे फायर ब्रिगेड के पास गाड़ियां होती हैं, तो वो आएंगे तो मोर प्रोफेशनल्स दे और मोर प्रोफेशनल्स, तो वो प्रोफेशनली डील कर सकते हैं। पर उसमें यह है कि आपने आंसर ये देना है कि इफ द फायर इज स्मॉल then I will try to control it. I will try to extinguish it with the fire extinguisher. कि आग अगर छोटी है तो मैं फायर एक्सटिंग्विशर से जो उसको एक्सटिंग्विश यानी उसको बुझा दूंगा। अगर इफ द फायर इज बिग देन जो सारा प्रोसीजर मैंने बताया कि आप सिविल डिफेंस को कॉल करेंगे, अपना सुपीरियर जो है उसको बताएंगे, उसके बाद जी ऑन द सेम टाइम, बल्कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सिविल डिफेंस कॉल करनी होती है। जो प्रोसीजर अगर आप कहें तो उसमें ये सबसे बेटर रहता है कि आप सबसे पहले सिविल डिफेंस को कॉल कर दें, वो कॉल कैंसिल भी हो जाती है बाद में। तो सिविल डिफेंस आप कॉल कर देंगे तो उसमें ये होगा कि जब तक वो जल्दी जल्दी आ जाएंगे तो काबू पा सकते हैं। अगर आपने आग पे काबू पा लिया तो फिर वो कॉल कैंसिल कर सकते हैं, या वो लोग यहाँ पे विजिट करके वापस भी चले जाएंगे। तो उसमें ये चीजें नोट करने वाली होती हैं। अगर फायर हो जाए तो आपने MCP होता है, मैनुअल कॉल पॉइंट, आपकी बिल्डिंग में कॉरिडोर्स के अंदर या कहीं भी एक कोने पे एक रेड कलर का बॉक्स सा होता है, उसमें पुश और पुल कुछ इस तरह का लिखा होगा। तो उसमें यह है कि एक होता है जी MCP मैनुअल कॉल पॉइंट है, और एक FM 200 का गैस रिलीज का होता है, मैनुअल गैस रिलीज का बटन होता है। तो ये दो बटन होते हैं, वो भी आपको नोट करने होते हैं। ये चीजें जो फायर होज रील आपको पता होना चाहिए। और फायर एक्सटिंग्विशर का मुझे याद आ गया, इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है व्हाट इज PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी व्हाट इज PPE, तो आपने बोलना है PP स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी कि जो आप हाइट में काम कर रहे हैं तो आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होंगे, आपके हथियार जो आसान जबान में बोले तो आपके जो औजार या हथियार हैं वो क्या होंगे। तो ये होता है जी व्हाट इज PPE स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। और अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो व्हाट इज पास, वो पूछते हैं कि पास क्या है, पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप, यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको यूज करने के लिए आप पास का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। उसमें यह है जी पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप। तो यह है कि ये अगर आपको पता है ये सारी चीजें कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करते हैं, तो उसमें आपने ये बताना है कि पुल द सेफ्टी पिन इन द बेस ऑफ द नोजल और स्क्वीज द लीवर ऑफ द हैंडल एंड स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, या ये सारी चीजें। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपने फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, वो भी आप देख सकते हैं। और फायर की कितनी किस्में होती हैं वो भी बताया हुआ है, ये भी अभी भी बता दिया है। तो ये सारी चीजें इंटरव्यू में आपको पूछी जाती है। उसके साथ साथ एक चीज बता दूं कि जब आपके मुल्क में इंटरव्यू होता है ना किसी दूसरी कंट्री के लिए, उसमें 2-3 चीजें ये भी नोट की जाती हैं। उसमें आपका कॉन्फिडेंस ये चेक किया जाता है और आपकी ग्रूमिंग और प्रेजेंटेशन, यानी कि आप अगर काले हैं ना उसका मसला नहीं है, पर यह कि आप ग्रूमिंग आपने कैसी रखी हुई है, आपकी हेयर कट अच्छी है, आपने खत बने हुए हैं, आपने जो ड्रेस पहना है वो क्लीन है, अगर वो पुराना है वो मैटर नहीं करता, क्लीन है, वेल प्रेस्ड है यानी इस्त्री किया हुआ है, या तो आपने जो ड्रेसिंग की हुई है वो अच्छी है कि नहीं, ये चीजें नोट की जाती हैं। हमारे लड़के इन चीजों में मोस्टली ध्यान नहीं देते और बाद में जो वो उस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपका इंटरव्यू फेल होने का बास बनता है। तो ये सारी चीजें, फरहान अब्बासी को तो आप जानते ही हैं। तो फरहान अब्बासी ने जो वो आज तक लाखों लोगों के इंटरव्यूज पास करवाए, किस तरह इसी तरह की वीडियोस वगैरह बनाकर, आपको यकीन नहीं आता, पिछली वीडियोस में व्यूज चेक कर लें, उनके कमेंट्स चेक कर लें, उसमें लोग खुद आके बताते हैं कि जी आपकी वीडियो देखकर मैंने इंटरव्यू पास किया। तो इस तरह की वीडियोस को देखा करें ताकि आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं तो आपको मुश्किल ना हो, मसला ना हो। और उसके बाद एक और चीज बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली जो वो कंपनियों के जब इंटरव्यू होते हैं ये पूछे जाते हैं, ये सिक्योरिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस है। अगर कोई इंटरव्यू वाला आपको पर्सनल क्वेश्चंस करता है तो आपको पता होना चाहिए आपने कैसे आंसर देना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए वो ये है कि डेफिनेटली अगर सिक्योरिटी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। जी आपको जाना पड़ जाए अपनी लोकेशन छोड़ के, आपको वॉशरूम आ जाए तो आपने क्या करना है, तो आपने कॉमन सेंस यूज करना है कि डेफिनेटली आप अपनी पोस्ट सिक्योरिटी फील्ड में आप अपनी पोस्ट को वैकेंट नहीं रख सकते, यानी कि खाली नहीं रख सकते। तो आपने रिलीवर का वेट करना है, दूसरे बंदे का, अपने सुपरवाइजर को कॉल करें, वो बंदा भेजेगा तो उस टाइम ही आप जा सकते हैं। इस तरह के जो है वो आपका माइंड सेट चेक कर रहे होते हैं, तो आपको चेक कर रहे होते हैं कि बंदा कितना स्मार्ट है। तो ये चीजें जो है आपने खुद से तैयार करनी है। इंटरव्यूज वगैरह यही होते हैं, बाकी जो डिटेल्स के साथ आंसर चाहिए तो पिछली वीडियोस मेरी देखें, उनमें जो है वो लिखे हुए स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए इंटरव्यूज के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी हैं। बाकी इस तरह की वीडियोस के लिए फरहान अब्बासी को सब्सक्राइब करना, यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करना। अगर मुझसे बात करनी है तो मेरा फेसबुक पेज है, एक है फेसबुक प्रोफाइल, एक है फेसबुक पेज। तो एक फेसबुक पेज को विजिट करें, वहां पर जो वो मैसेज डालें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा,
4-5 बंदों तक ये शेयर जरूर करना है वीडियो, ताकि मुझे खुशी हो कि वाकई जी आपको अगर फायदा हो रहा है तो आप शेयर भी इस वीडियो को कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।